हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी हिस्ट्री में। तो जैसा कि चल रहा है हमारा क्या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 12 के बायोलॉजी का यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में। जैसा कि हमने कंप्लीट कर चुका है, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या मुकुलन के बारे में, बडिंग के बारे में, जो कि ये भी एक टाइप है किसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का। और इससे पहले मैंने बताया था क्या, इसके पहले मैंने बताया था फिजन के बारे में, इसको बोलते हैं क्या विभाजन या विखंडन। तो इन सभी के बारे में मैंने बता चुका हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो प्रकार में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। आप जाकर हमारे चैनल के प्ले स्टोर में उसको देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले एक अलग टाइप के बारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसका नाम क्या है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या विखंडी जनन, या इसको बोलते हैं खंडन, या बोलते हैं इसको खंडी भवन। यानी कि तीन नाम हिंदी में हमने बताया क्या, विखंडी जनन, खंडी भवन, या इसको बोलते हैं खंडन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, किस प्रकार से किन जीवों में पाया जाता है प्रक्रिया, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, किस प्रकार का कैसे कैसे क्रियाविधि ये पाया जाता है, किन जीवों में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें किसका, इस विखंडन या खंडन का या खंडी भवन का, तो ये कैसे होता है, इसका पहले विधि को समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक जीव होता है। क्या होता है, एक जीव होता है। जीव कैसा होगा, जाहिर सी बात है किसी भी संतान की उत्पत्ति किससे होती है, जनक से होगी। तो आपका जीव भी कैसा होगा, जनक जीव होगा। मीन्स इसमें क्या होता है, एक जनक जीव होता है। क्या होता है बच्चों, एक जनक जीव होता है। मीन्स एक पेरेंटियल ऑर्गेनिज्म होता है, एक जनक जीव होता है। और इस जनक जीव में क्या होता है, इस जनक जीव में क्या होता है, इस जनक जीव में होता है शरीर के खंडों का क्या होता है विभाजन। मीन्स कहें तो इसके शरीर जो होता है कई खंडों में टूट जाता है, या हम कहें इस जीव के शरीर को हम कई खंडों में तोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कि मैंने क्या बोला, इस जीव का शरीर क्या होगा, खंडों में टूटेगा। मीन्स इस जीव का जो शरीर होगा, शरीर खंडों में टूट जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, टूट जाएगा, ये होगा। यानी कि इसमें एक जनक जीव होगा और इसका शरीर क्या होगा, खंडों में टूट जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब ये जो प्रत्येक खंड है, यानी कि जीव के जो मैंने खंडों में बोला कि प्रत्येक खंडों में टूट जाएगा, और ये जो प्रत्येक खंड है उस प्रत्येक खंड से क्या होगा, उस प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण होगा। एक नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, जीव का निर्माण होगा। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, मैंने तीन चीज़ें बोली इसमें। यानी कि जो मैंने बताया आपको विखंडन या खंडी भवन, तो सॉरी जो विखंडी जनन है आपका, या खंडन जिसे बोला हमने फ्रेगमेंटेशन, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें एक जनक जीव होगा, एक क्या होगा, जनक जीव होगा। उस जनक जीव का शरीर क्या होगा, उस जनक जीव का शरीर कई खंडों में टूट जाएगा। ठीक है, उस जनक जीव का शरीर क्या होगा, कई खंडों में टूट जाएगा। और ये जो प्रत्येक खंड है, जो प्रत्येक खंड है वो एक नए जीव का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। एक नए जीव का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। और उस नए जीव को हम किस नाम से बोलते हैं भाई, संतति जीव। क्या बोलते हैं, संतति जीव। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग, जो कि मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसमें एक जनक जीव होगा, उसका शरीर कई खंडों में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड आगे जाकर के किसका निर्माण कर देगा, सोचिए किसका निर्माण कर देगा। तो आपने पढ़ा एक नए जीव का निर्माण कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, संतति जीव बोलते हैं। इतना प्रोसेस आपको समझाया। अब बात करें क्या, इसके थोड़ा और हम अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने क्या किया होगा, एनसीईआरटी में एक फिगर देखा होगा। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में क्या किया होगा, एक फिगर देखा होगा, बहुत बढ़िया फिगर है, बहुत फेमस फिगर है। अगर आपने क्लास 12th में नहीं देखा है तो जाहिर सी बात है आपने इसे क्लास 11th में जरूर देखा होगा। सोचिए एक इसका मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, ये सोचिए किसका फिगर है। कुछ ऐसे होता है ये जीव, किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से क्या होता है, ये जीव होता है जिसको मैं बना रहा हूँ। सोचिए ये किसका चित्र है, इस जीव को हम क्या कहते हैं। अगर आपने क्लास 11th सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये किसका चित्र है। बताइए ये किसका चित्र है, ये कौन सा जीव है। तो आप बोलेंगे क्या, आप सभी को पता है इसके बारे में, ये है क्या, स्पायरोगायरा। क्या है, स्पायरोगायरा। क्या है, ये एक स्पायरोगायरा है। ये क्या है, स्पायरोगायरा है। अब ये क्या होता है, स्पायरोगायरा क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्पायरोगायरा की, तो ये जो स्पायरोगायरा है एक प्रकार का क्या होता है, ये स्पायरोगायरा एक प्रकार का क्या होता है, शैवाल है। क्या है, ये एक शैवाल है। क्या है स्पायरोगायरा, एक शैवाल है। और एक ऐसा शैवाल है, इसको याद रखिएगा, यह एक हरित शैवाल है। कैसा शैवाल है, हरित शैवाल है। ठीक है ना, इसके बारे में सब पॉइंट याद रखिएगा। और ये कैसा है, और इसमें अगर इसे हम थोड़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, जरा इसके बारे में हम अगर बात करें तो क्या जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, बहुकोशिकीय है या नहीं है। क्या बहुकोशिकीय है, बिल्कुल। क्या है, कैसा होता है, बहुकोशिकीय है। मीन्स मल्टी सेलुलर है। ठीक है ना,
एक ऐसा है बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। इतना चीज़ें आपने समझा। मैंने क्या बोला? ये फिगर किसका है? ये है स्पायरोगायरा के चित्र है। कौन सा है? स्पायरोगायरा है। ये जो है स्पायरोगायरा है। अब इस स्पायरोगायरा क्या है? एक शैवाल है। और कैसा शैवाल है? हरित शैवाल है। एक कैसा शैवाल है? हरित शैवाल है। और एक ऐसा है बहुकोशिकीय है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अब हरित शैवाल क्या होते हैं? क्लास 11th में आपने इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ हरित शैवाल होते क्या हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा क्या? 5 जगत अवधारणा मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। R.H. व्हिटकर ने उसको क्या किया था? संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में, 5 किंगडम में क्या किया था? क्लासिफिकेशन कर दिया था। कौन कौन से? तो 5 किंगडम। आप बताएंगे कौन कौन से? तो 5 जगत। तो पहला क्या था? मुनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई जिसमें में कवक आते थे। और चौथा था आपका क्या? प्लांट, ये आप पौधे जिसमें आते थे। और आपका 5वां था एनिमल जिसमें जंतु आते थे। इतनी चीज़ आपने जाना था। अब बात करें क्या? ये स्पायरोगायरा जो कि एक शैवाल है, किस जगत में आता है? तो हम कहेंगे उसे किसी क्या है? एक प्लांट किंगडम में आता है, या किस में आता है? पादप जगत में आता है। इतना आपको पता है। अब पादप जगत को भी आपने क्या किया था? कुछ संघों में बांट दिया था, कुछ फाइलम्स में बांटा था। कौन कौन से? तो फाइलम। आप नाम जानते हैं उन फाइलम्स का? पहला संघ था क्या? थैलोफाइटा। दूसरा क्या था? ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। चौथा जिम्नोस्पर्म। और चौथा क्या था? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी। तो इतना आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं इस स्पायरोगायरा की। भैया किस संघ में पाया जाता है स्पायरोगायरा? तो याद रखिएगा स्पायरोगायरा क्या है? एक शैवाल है। और शैवाल किस में पाए जाते थे? मेनली थैलोफाइटा में पाए जाते थे। किस में पाए जाते थे? थैलोफाइटा में पाए जाते थे। और ये थैलोफाइटा में जो जीव पाए जाते थे उनका शरीर क्या होता था? विखंड, मतलब विभाजन नहीं होता था। उनका शारीरिक विभाजन नहीं होता था। मीन्स उसमें जड़ तने पत्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती थी। ये तो आपने पढ़ा है थैलोफाइटा के बारे में। तो ये क्या है? हरित शैवाल है। और शैवालों को हम कितने भागों में बांटे थे? कुल 3 प्रकार होते थे। 3 भागों में इसे हमने बांटा था। किसको? शैवाल को 3 भागों में। कौन कौन से थे? पहला आपका था क्या? हरित शैवाल, क्लोरोफाइसी। दूसरा था क्या आपका? भूरे शैवाल जिसको बोलते हैं फियोफाइसी। और तीसरा था आपका क्या? लाल शैवाल जिसको बोलते हैं क्या? रोडोफाइसी। इतना आपने पढ़ा था। तो हमने बात क्या कर रहा हूँ? हरित शैवाल की। और याद रखिएगा हरित शैवाल के बारे में कि हरित शैवाल सबसे विकसित शैवाल होता है पूरे शैवाल के जगत में। जो आपका कवर एक बोलते हैं क्या? थैलोफाइटा है। इसमें जो शैवाल आते थे सबसे विकसित कौन था? हरित शैवाल था। कैसे थे? हरित शैवाल जो ग्रीन एल्गीज थे वो सबसे विकसित थे। इतना चीज़ आप याद रखिएगा किसके बारे में? इस थैलोफाइटा संघ के बारे में। तो आपको पता चला क्या है शैवाल? एक कवक क्या है? स्पायरोगायरा क्या है? एक शैवाल है, एक हरित शैवाल है जिसको हमने क्या बोला? क्लोरोफाइसी। यानी कि इसको किस संघ में रखा गया है? उपसंघ से बोलेंगे क्लोरोफाइसी को। किस संघ में? उपसंघ में रखा गया है, बोलते हैं क्या? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में। इतना आपको पता चला। किसके बारे में पता चला? इस स्पायरोगायरा के बारे में। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं? इस स्पायरोगायरा के शरीर को क्या कर रहे हैं? इस स्पायरोगायरा के शरीर को क्या कर रहे हैं? खंडों में तोड़ रहे हैं। क्योंकि हमने बोला था क्या कि इसमें जनक जीव का शरीर क्या होगा? खंडों में टूट जाएगा, खंडों में विभक्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस जनक स्पायरोगायरा को, एक क्या है? एक जनक स्पायरोगायरा है, इसको याद रखिएगा। एक जनक स्पायरोगायरा है। और इस जनक स्पायरोगायरा के शरीर को हमने खंडों में तोड़ा। कितने खंडों में तोड़ा? 2 खंडों में, यानी कि 3 खंड हो गए पूरा। अब ये प्रत्येक खंड जो है, ये जो प्रत्येक खंड है आगे जा करके क्या होगा? एक नए स्पायरोगायरा को निर्माण करेगा। देखिए हमने कितने खंडों में तोड़ा? 3 खंडों में तोड़ा। इसको हम दिखा देते हैं आपको, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको फिगर में देखने पर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, आप चीज़ों को जानते हैं, बस आपको थोड़ा क्या करना है? उसको और अधिक प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। बाकी चीज़ें आप जान जाएंगे पूरा प्रोसेस इसमें प्रोसेस मैंने क्या बोला था? इसमें एक जनक जीव होगा। जनक जीव का शरीर कई खंडों में टूट जाएगा। एक खंडों में टूट गया। और प्रत्येक खंड कितने खंडों में टूटा? 3 खंडों में। और ये जो प्रत्येक खंड है आगे जा करके किसका निर्माण कर देंगे? एक पूर्ण स्पायरोगायरा का, एक पूर्ण सजीव स्पायरोगायरा का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। सजीव तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पूर्ण स्पायरोगायरा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। ये क्या है? एक पूर्ण स्पायरोगायरा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या समझा कि आपका जो विखंडी जनन है, या जिसको बोलते हैं क्या? खंडन, इंग्लिश में बोले तो फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? एक जनक जीव होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है क्या? जनक स्पायरोगायरा। अब ये जनक स्पायरोगायरा क्या है? ये जनक स्पायरोगायरा क्या है? खंडों में टूट रहा है। क्या है? खंडों में टूट रहा है। खंडों में टूट रहा है, टूटता। ठीक है, खंडों में टूटता है। अब खंडों में टूटा। अब जो प्रत्येक खंड है 1 2 3,
ये तीनों खंड जो हैं अलग अलग होकर के क्या करेंगे, एक पूर्ण स्पायरोगायरा, क्या बोला, एक पूर्ण स्पायरोगायरा का निर्माण कर देंगे, एक पूर्ण स्पायरोगायरा का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि इससे भी क्या होगा, एक पूर्ण स्पायरोगायरा बनेगा, इससे भी क्या होगा, एक पूर्ण स्पायरोगायरा बन जाएगा। तो आपने समझा क्या इस विखंडी जनन को या खंडी भवन या खंडन को। अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, तो एक एग्जाम्पल तो आपको पता ही चल गया क्या है। पहला एग्जाम्पल आपको मिल गया क्या, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। स्पायरोगायरा क्या क्या है, देखिए स्पायरोगायरा के बारे में मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताई। पहला बताया क्या, एक शैवाल है, क्या है, एक एल्गी है, और कैसा है, एक हरित शैवाल है, और किस संघ में आता है, ये पादप जगत के किस संघ में आता है, थैलोफाइटा में आता है, जिसमें शैवाल आते थे, और इसके उपसंघ में आता है किसमें, क्लोरोफाइसी में। ठीक है, ये हो गया। और एक ऐसा है, बहुकोशिकीय है। और याद रखिएगा एक बात और, किसके बारे में, इस विखंडी जनन या खंडी भवन के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये खंडी भवन की प्रक्रिया जो होती है उन्हीं जीवों में होती है जो पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं। कैसा होना चाहिए, एक शर्त है इस खंडी भवन की प्रक्रिया जीवों में होने के लिए, क्या है, एक शर्त होती है क्या, कि ये जो स्पायरोगायरा है या कोई भी जीव है वो क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, उसे मैच्योर, पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, प्रॉपरली उसे मैच्योर होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से परिपक्व होना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, उस जीव में क्या होगा, एक फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होगी। अब एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल में आपने एक एग्जाम्पल तो देख ही लिया है, क्या है, स्पायरोगायरा। और एक एग्जाम्पल और आप याद रखिएगा क्या, इसको कहते हैं क्या, यूलोथ्रिक्स। क्या बोलते हैं इस एग्जाम्पल को, यूलोथ्रिक्स। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। तो ये हो गया क्या, आपका दूसरा एग्जाम्पल किसका, इस फ्रेगमेंटेशन का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स है, और पहला क्या है, स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में भी क्या होता है, कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। ये क्या है, यह भी एक क्या है, हरित शैवाल है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो यूलोथ्रिक्स है ये क्या है, ये भी एक क्या है, हरित शैवाल है, इसके बारे में याद रखिएगा। एक क्या है, ग्रीन एल्गी है। इतना पता चला। और ये भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कि पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, कि भाई वो जो विखंडी जनन की प्रक्रिया होती है, या बोलते हैं इसको खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, किस प्रकार के, यानी कि किस तरह के कोशिकीय संरचना रखने वाले जीवों में पाया जाता है। तो आप कैसे बोलेंगे कि जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मल्टी सेलुलर होता है, उनमें क्या पाया जाएगा, ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस पाया जाएगा। अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा डिफिनेशन क्या है आपके इस फ्रेगमेंटेशन का, तो बोलेंगे क्या कि इसमें एक जनक जीव होगा, और जनक जीव का शरीर क्या होगा, खंडों में टूटता है, और प्रत्येक खंड से क्या होता है, एक नए पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। और जीव को क्या कहते हैं, संतति जीव कहते हैं। अब ये संतत जीव भी क्या होगा, फिर खंडों में टूटेगा परिपक्व होने के बाद, और इनसे नए जीव का निर्माण होगा। तो इस तरह से क्या था आपका, ये था क्या, फ्रेगमेंटेशन, या इसको बोलते हैं खंडी भवन। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्योंकि वो टॉपिक धमाकेदार होगा क्यों, आपको खुद आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।